मुखालफात नहीं करते, वो डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, वो सावरकर के लोग हैं। निश्चित तौर पर अगर थोड़ी सी भी मर्यादा कुर्सी की है गृह मंत्री जी, तो आपको अविलंब लॉरेंस बिश्नोई पर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ तो शर्म करो यार। नहीं कर रहा उनके हम अगर उसको भगत सिंह तब मानते जब वो पाकिस्तान में जाकर बम विस्फोट करता, चाइना में करता, जो भारत का दुश्मन देश है। मीडिया के दिमाग की उपज है। आप लोगों को पीएमओ से हिरन जोशी के द्वारा एजेंडा मिलता है, उसी एजेंडा पर आप लोग इंटरव्यू करते हो, उसी एजेंडे पर आप प्रोपेगेंडा फैलाते हो। इसमें कोई चीज ही नहीं है, मच्छर की तरह मसल दिया जाएगा। धमकी दे रहे हैं? अरे धमकी थोड़े ना, हकीकत है ये। डरने लगा आपको? काय का डर लगेगा भैया? आते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, अगर माँ ने दूध पिलाया, बोलो कहाँ आना है, साबरमती जेल के पास आना है, क्या कर लेगा? अरे भैया गुरके घूम रहे हैं। अरे भैया इनके गुर्गे को मुर्गा बना के, चिकन बना के खा जाऊं मैं। चोरी करो कोई बात नहीं, आप भ्रष्टाचार करो कोई बात नहीं, आप देश लूट लो कोई बात नहीं, आप गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी से घी बना के धर्म भ्रष्ट करो कोई बात नहीं। पत्रकार हो ना यार, काहे के लिए इतना दलाली करते हो? कितना गिरोगे? वर्ल्ड के सूचकांक में इतना गिर चुके हो कि बेशर्मी की तरह दांत फाड़ के हंस देते हो। है भारत के मीडिया का क्या स्थान है वर्ल्ड के सूची में? हाथ में, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। अरे खुला चैलेंज करता हूँ, सरकार की मेहरबानी से वो गधा पहलवान हो चुका है, बाकी वो गधा भी नहीं है। हाँ जी। डर नहीं लग रहा आपको? काय का डर? डरता तो वो है जिसके कर्मों में दाग होता है, और हमारे तो खून में ही नहीं आया। बार बार जो है सलमान खान को धमकी दे रहे हैं, अब शाहरुख खान को भी धमकियां मिली है, क्या कहें? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ सलमान खान को धमकी नहीं दे रहा, ये भारत सरकार को चुनौती दे रहा है। जो लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, उसके बावजूद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, देश भर में हत्याएं कराता है। यहाँ तक कि जहां देश की राजधानी दिल्ली में, जहां गृह मंत्री प्रधानमंत्री रहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे आए दिन हवाई फायरिंग करता है, लोगों को धमकाता है, डराता है और फिरौती की मांग करता है। तो निश्चित तौर पर जो देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र और झारखंड जाकर अपराध मुक्त करने की बात कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम दिल्ली को तो अपराध मुक्त बनाते गृह मंत्री जी। आखिर क्या कारण है? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लॉरेंस बिश्नोई पर कार्रवाई नहीं करती है केंद्र सरकार, और गुजरात के जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई हर घटना को अंजाम दे रहा है। तो ये निश्चित तौर पर ये सवालिया निशान देश के कमजोर प्रधानमंत्री, देश के कमजोर गृह मंत्री पर सवाल उठता है। लेकिन कोई भी नेता जो देश का बड़ा है, सत्ता में है, वो इस बात को कहने को या मुखालफत के लिए तैयार नहीं है कि बिश्नोई गलत कर रहा है। ये जो लोग मुखालफत नहीं करते, वो डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, वो सावरकर के लोग हैं। निश्चित तौर पर अगर थोड़ी सी भी मर्यादा कुर्सी की है गृह मंत्री जी, तो आपको अविलंब लॉरेंस बिश्नोई पर कार्रवाई करनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को सहयोग कर रहे हैं, जेल में फोन का इस्तेमाल करना, जेल में तमाम मीडिया चैनलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कौन लोग हैं जो उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पूरा भारत क्रांतिकारी बता रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को, भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं उनकी। कुछ तो शर्म करो यार। नहीं कर रहा उनके। हम अगर उसको भगत सिंह तब मानते जब वो पाकिस्तान में जाकर बम विस्फोट करता, चाइना में करता, जो भारत का दुश्मन देश है, वो अपने ही मुल्क को कमजोर कर रहा है। और आप देखिए, कुछ लोग तो उसको धर्म के एंगल से भी जोड़ रहा है। बिल्कुल, सनातन का मसीहा कह रहा है। योद्धा। अरे सुन तो लीजिए यार, योद्धा कौन होता है? आप बताइए, योद्धा की परिभाषा आप जानते हैं? तो यही कह रहे हैं लोग, नहीं पता है उन्हें। जिस सनातन हिंदू धर्म में नफरत की बात नहीं है, झूठ बोलने पर सजा का प्रावधान है,
जहां व्यभिचार पर प्रावधान है, जहां लोग अधिक बोझ लादने पर प्रावधान है, उस धर्म में हत्या करने पर कोई पाबंदी नहीं है। जिहादियों से चुन के बदला लेंगे लॉरेंस। सिद्धू मूसेवाला कौन सा जिहादी था भाई? बाबा सिद्दीकी। अरे भाई गोगा मेरी कौन सा जिहादी था? देखिए, और ये बाबा सिद्दीकी कौन सा जिहादी था? सवाल इसका नहीं है, ये आप लोग मीडिया के दिमाग की उपज है। आप लोगों को पीएमओ से हिरन जोशी के द्वारा एजेंडा मिलता है, उसी एजेंडा पर आप लोग इंटरव्यू करते हो, उसी एजेंडे पर आप प्रोपेगेंडा फैलाते हो। अरे फैलाओ ना, प्रोपेगेंडा फैलाना है तो, कि कैसे बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, कैसे तिरुपति बालाजी में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी से निर्मित घी में प्रसाद बनाया गया और वो प्रसाद अयोध्या के मंदिर तक पहुंचाया गया। करो ना, आप उस पर नहीं करोगे, आप पर करो ना प्रदूषण से। कितने लोग प्रदूषण से, आप जिस दिल्ली में रह रहे हो, आप प्रदूषण का आलम क्या है? डीटीसी बसों का क्या सुविधा है? अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आप उस पर नहीं करते। आप एक ही फॉर्मूला है, जो लिफाफे में बंद होके मैसेज आया व्हाट्सएप पर और जो लिफाफे में पैसा आया वहीं लगे मुजरा गाने। पप्पू यादव जी ने तो कहा था 24 घंटे में लाइन पे ले आएंगे, लेकिन फिर यू टर्न लेकर थर-थर कांपने लगे। भाई लॉरेंस बिश्नोई को चीज ही नहीं है, मच्छर की तरह मसल दिया जाएगा। धमकी दे रहे हैं? अरे धमकी थोड़े ना, हकीकत है ये। डरने लगा आपको? काय का डर लगेगा भैया? हम उस बिहार से आते हैं जिस बिहार में 90 साल की उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह का जब तलवार खनका था तो गोरे अंग्रेजों की पतलून गीली हो गई थी। अरे हम उस बिहार से आते हैं जहाँ 13 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस ने गोरे अंग्रेजों पर बम फेंका था। हम उस बिहार से आते हैं जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई में हमेशा धर्म जीतता आया है। पप्पू यादव जी भी उस बिहार से ही आते हैं। पप्पू यादव ने माफी कब मांगी आपसे? कब मांग ली? यू टर्न ले लिया ना। अरे भाई कोई यू टर्न नहीं लिया। देखिए, पारिवारिक लोग हैं, निश्चित तौर पर जब सत्ता का संरक्षण लॉरेंस बिश्नोई को प्राप्त है तो जाहिर सी बात है हर आदमी हिचकता है कि अपना परिवार देखेगा, कि जाएगा कीचड़ करोगे आप, सफाई करेगा वो है? आप कह रहे पीछे कौन है? आप कह रहे हैं मच्छर की तरह मसल दिया जाएगा, आखिर कौन को संरक्षण दे रहा है, कौन बचा रहा है? आप पत्रकार है ना, आप रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जेल में बंद कैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है क्या? आप हमको बताइए। तो आप क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? जेल में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा धमकाता है तो मोबाइल जेल में यूज करने की इजाजत है क्या? जेल के अपने कायदे कानून है, तो उस जेलर पर कोई कार्रवाई हुई? उस जेलर का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ? कौन लोग हैं? ये कड़ी से कड़ी जुड़ता आया है। सलमान खान को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है, 1 महीने में सलमान खान को बिल्कुल सलमान खान को डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग सामना आकर वार करने की, हम कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, अगर माँ ने दूध पिलाया बोलो कहाँ आना है, साबरमती जेल के पास आना है, क्या कर लेगा? अरे भैया उनके गुर्गे घूम रहे हैं। अरे भैया इनके गुर्गे को मुर्गा बना के, चिकन बना के खा जाऊं मैं। चिकन बना के? हाँ। पंडित जी आप चिकन बना के खा लेंगे? अरे फिर वही बात, हम मिथिला से आते हैं, हमारे यहाँ बलि प्रथा है, हम मछली भी खाते हैं। आप ये इस तरीके का धार्मिक उन्माद मत फैलाओ। आप बोला ना मछली की चर्बी थी तिरुपति बालाजी के घी में, अरे भैया ऐसा सुना, अरे मछली की चर्बी थी कि नहीं थी? था कि नहीं था? अरे गाय की चर्बी से निर्मित हुआ कि नहीं? सुअर की चर्बी से? उस समय आपको आप गूंगा हो गए थे, बहरा हो गए थे, सत्ता का फेविकॉल गला में अटका था, एक भी मीडिया के लोगों ने उस पर डिबेट किया क्या? आप देखिए किस तरीके के एजेंडा आप लोग चलाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस गया। आपने कभी सवाल नहीं पूछा गृह मंत्री जी से, आपने कभी सवाल नहीं पूछा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी आप सत्ता में बैठे हैं, सरहद की सुरक्षा केंद्र के निगरानी में होता है, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड में और महाराष्ट्र में कैसे घुस गया? और घुस गया तो आपको क्या चुनाव के समय ही याद आया? चुनाव से पहले याद नहीं आया? जिस महाराष्ट्र में आपकी डबल इंजन की सरकार थी, अगर वहां बांग्लादेशी घुसपैठिए आए तो आपने कार्रवाई क्या की? इसका मतलब प्रधानमंत्री का वो बयान, भाइयों बहनों मित्रों ये हथियार कहां से आते हैं? दिल्ली में बैठा आदमी कमजोर है। बताइए ना, लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बाबा सिद्दीकी की हत्या करने से पहले झारखंड में जाकर प्रशिक्षण लिया, उसके पास प्रशिक्षण देने वालों के पास में हथियार कहां से आया? कहां से आया? आप नहीं जवाब देते। मिथुन को भी धमकी मिल रही है, मिथुन को भी लॉरेंस ने धमकी दी है। मिथुन चक्रवर्ती वो क्यों ध्यान देगा? वो तो भाजपा में है, उसको क्यों ध्यान देगा? आप गलत गुमराह कर रहे हो। सलमान खान भी तो भाजपा के कहाँ से?
सलमान करते हैं साथ में ना? सलमान खान का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा आमी कोबला, कोबरा मतलब समाज में रहने लायक नहीं, समझ रहे हो, जहर है। और उसके भाषा भी कैसे थे, जब गृह मंत्री बगल में बैठा था पीछे, तब बोल रहा है, और गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है। जिस गृह मंत्री के जिम्मे संविधान की सुरक्षा है, सोचिए कि संविधान कितने खतरे में है, कि जो संविधान की हाथ पर रहकर मंत्री जी ने मंत्री शपथ पद की शपथ ली थी, वो मंत्री जी हत्या कराने और जमीन में गाड़ने की बात धमकी दे रहा है। उस व्यक्ति को एक बार भी नहीं कह रहे कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो सोचो कि गृह मंत्री कैसी आजादी दे रखा है अपने गुर्गों को। आप चोरी करो कोई बात नहीं, आप भ्रष्टाचार करो कोई बात नहीं, आप देश लूट लो कोई बात नहीं, आप गाय की चर्बी सुअर की चर्बी से घी बना के धर्म भ्रष्ट करो कोई बात नहीं, महिला सुरक्षा हो कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनाव जीतना है। मंत्री गुरके हैं आप, गुरके हैं आप। मिथुन चक्रवर्ती कहाँ था, अरे बताओ ना यार, अरे कहाँ था बताओ ना। हेलो, पत्रकार हो ना यार, काहे के लिए इतना दलाली करते हो, कितना गिरोगे। वर्ल्ड के सूचकांक में इतना गिर चुके हो कि बेशर्मी की तरह दांत फाड़ के हंस देते हो। है भारत के मीडिया का क्या स्थान है वर्ल्ड के सूची में। फिर लेकिन पंकज जी, सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए, छोटी सी बात मांग लेना चाहिए यार। कल अगर लॉरेंस बिश्नोई आपको धमकी देता है, आप उल्टा माफी मांगोगे। आपने कोई गलती करी नहीं है, माफी मांगोगे। अरे माफी मांगनी चाहिए तो लॉरेंस बिश्नोई को। अब एक बात बताओ, लॉरेंस बिश्नोई का भाई जी अमेरिका कैसे भाग गया भाई? जब पता था कि ये अपराधी है, पूरा गैंग का संचालन करता है, तो विदेश कैसे चला गया? प्रज्वल रमन्ना विदेश कैसे चला गया? नीरव मोदी, विजय माल्या कैसे चला गया? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप जो हमसे कहवाना चाहते हो गुर्गे हैं, गिरगे हैं, तो आप हमको एक बात बताओ कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अमेरिका कैसे गया? क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? आईबी क्या कर रही थी? आप बताओ, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? ऐसे ही हवाई जहाज में सफर करके लोग विदेश चला जाएगा? अरे भाई, पक्षन किसका अपराध था, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सत्ता का संरक्षण है। वरना दाऊद का गैंग को खत्म करने दाऊद के आदमियों को ब्रजभूषण शरण सिंह ने ठहराया था होटल में, पता है? कोई कार्रवाई हुई? ये सब बातें मत समझाया करो। सिपाही सिंह उत्तर प्रदेश में करहल में वोट मांग रहा है, पोस्टर लगा रहा है। कौन है सिपाही सिंह? वो भाटी कौन है जो अनिल कुमार जज पर को हमला करवाया था, उसके गुर्गे? वो तो जान बचा लिया टोल प्लाजा पर जाकर, नहीं तो नहीं बचता। सारे हिंदू तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। लेकिन सवाल ये है कि बाबा सिद्दीकी समर्थन खान के समर्थन में उतरे तो उन्हें निपटा दिया, अब पप्पू यादव समर्थन में उतरे तो उन्हें भी धमकी। देखिए, बाबा सिद्दीकी के आप भी चैलेंज कर रहे हैं लॉरेंस। बाबा सिद्दीकी के हत्या का कुछ और कारण है और वो जांच का विषय है। सिर्फ लॉरेंस के नाम पर उसको ढक देना, वहां वर्चस्व की लड़ाई में ऐसा हुआ, वहां जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की लड़ाई के कारण ऐसा हुआ, तो यह जांच का विषय है। और ये खामखा लॉरेंस बिश्नोई को इतना महिमा मंडन ना करो कि भारत का हर एक आदमी डरने लगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना, मैं साबरमती जेल आने को तैयार हूँ। बिल्कुल, अरे खुला चैलेंज करता हूँ। सरकार की मेहरबानी से वो गधा पहलवान हो चुका है, बाकी वो गधा भी नहीं है। हाँ जी, डर नहीं लग रहा आपको? काय का डर? डरता तो वो है जिसके कर्मों में दाग होता है, और हमारे तो खून में ही न्याय है। हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, न्याय करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। धन्यवाद।